उसी तरीके से उस साहित्य से ही जुड़े जा रहे हैं। जैसे लीलापत शर्मा जी ने बोला था कि मैंने ऐसा लेखक नहीं देखा। जी जी जी। ये मेरा अपना पर्सनल है। मैं डॉक्टर साहब आपको बता दूं कि मैंने हिंदी सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ी है। जी। मेरे को अपना नाम तक नहीं लिखना आता था, और आज डेली मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 लेख लिखते हैं, ज्ञान प्रसाद लेख गुरुदेव के साहित्य से ही। जी। फ्राइडे को एक वीडियो हम अपलोड करते हैं, वो भी गुरुदेव की है। और सैटरडे को एक जो सेक्शन है उसका नाम है हम अपने सहकर्मियों की कलम से। वो सारा दिन जो काम करते रहे हैं, जो उनकी दिनचर्या है, चाहे वो झारखंड में है, चाहे बिहार में है, चाहे शांति कुंज में है, चाहे शांति वन में है, वो सारी मेरे तक पहुंच जाती हैं। और कई बार इतनी ज़्यादा होती हैं कि चयन करना मुश्किल होता है कि उसको किस किस को प्रेजेंट करें। जी। तो ये तो हुई डॉक्टर साहब थोड़ी सी समरी हमारे काम की। हम ये चाहते हैं अपने दर्शकों को, आप बताइए, आप तो जीवनदानी हैं, आप तो गुरुदेव के साथ रहे हैं, मैं आपकी कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, आप खुद दीजिए, बिकॉज आप यू आर योर सेल्फ ए पर्सनैलिटी, आप खुद एक इंस्टीट्यूशन हैं। तो आप खुद अपने बारे में बताइए, गुरुदेव के साथ आपका क्या संबंध रहा, कैसे आप उनके साथ जुड़े, ताकि हमारे लोग जितने भी लोग हैं विश्व में, जो भी इसको देखेगा, आपकी वीडियो को देखेगा, आपसे साथ जुड़ता ही जाएगा। ऐसी मेरी धारणा है। जय गुरुदेव। आप बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, यूँ कहा जाए कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका व्यक्तित्व किसी एक दिशा में नहीं था। बचपन से लेकर जीवन के आखिरी समय तक उनका एक ही लक्ष्य था कि मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे हो। और उन्होंने जो पहली अखंड ज्योति निकाली थी, उसके ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण का चित्र अंकित था सुदर्शन चक्र के साथ, और उसमें लिखा हुआ था, संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, इस धरती को स्वर्ग बनाने आई। यानी इस धरती को किस तरीके से स्वर्ग बनाया जाए। स्वर्ग का मतलब वो है जहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, वो सद्गुणों से संपन्न हो, वो अपने आचरण में उन सिद्धांतों को उतारें जिनको वो कहते हैं, और यही वो चाहते थे। परम पूज्य गुरुदेव एक योगी भी रहे, एक दार्शनिक भी रहे, एक अध्यात्म विज्ञानी भी रहे, एक युग दृष्टा भी रहे, एक लेखक भी रहे, एक सफल गृहस्थ भी रहे, एक संगठनकर्ता भी रहे। उनके बारे में क्या कहा जाए। उनका चुंबक इतना शक्तिशाली था कि जो कोई भी उनके निकट में आता वो बगैर आकर्षित हुए रह नहीं सकता था। मेरा उनसे मिलना बहुत पहले हुआ था, लगभग 1956-57 की बात थी, जब मेरे परिवार के, मेरे माताजी, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन सभी गुरुदेव से जुड़े हुए थे। और ये अखंड ज्योति पत्रिका बहुत पहले से 52-53 से हमारे यहाँ आया करती थी। और जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने अपने परिवार में गायत्री मंत्र की उपासना होते हुए देखा और गायत्री चालीसा की उपासना होते हुए देखा। 56-57 की बात है, जब परम पूज्य गुरुदेव बरेली में श्री चमन लाल जी के यहाँ आए थे, जहाँ से उन्होंने अपने वेदों का भाष्य कराया था। और वही स्थान था जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव स्वयं यज्ञ करने के लिए आए थे। जैसे आज हम लोग यज्ञ करने के लिए जाते हैं जगह जगह पर, वैसे ही परम पूज्य गुरुदेव ने अपने विचारों को फैलाने के लिए सबसे पहले स्वयं अपने जीवन में उतारा, और गायत्री और यज्ञ को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो श्रम किया, जो पुरुषार्थ किया, उससे ही व्यक्ति जुड़ते चले गए।
वहाँ पर उनके घर में जब यज्ञ हो रहा था तो 3-4 परिवार थे। एक मेरा परिवार था, एक जिनके यहाँ यज्ञ हो रहा था चमन लाल जी उनका परिवार था, 1-2 परिवार और थे। बिल्कुल साधारण सी वेशभूषा और इतना आकर्षक उनके व्यक्तित्व में था कि कोई भी बगैर जुड़े रह नहीं सकता। यज्ञ के उपरांत हमारे परिवार में हमारी बहन ने उनसे कहा कि गुरुदेव आप हमारे घर नहीं आएंगे? तो बोले बेटा मैं ज़रूर आऊँगा। घर का पता पूछा था और परम पूज्य गुरुदेव, ये आश्चर्य की बात है कि हम लोग तो शायद घर बाद में पहुँचे रिक्शा इत्यादि करके, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पहले ही घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे। किराए का मकान था, नाम बिबोला हाउस था, सीमेंट का बना हुआ था पूरा का पूरा। उसमें बहुत सारे कमरे थे, 8-10 कमरे थे, लगभग 2 मंजिले 3 मंजिले। परम पूज्य गुरुदेव घर के एक एक कमरे के अंदर गए, बैठे, बातचीत हुई। तो बातचीत में उन्होंने यही कहा कि बेटा ये घर जो है वो वैसे तो ठीक नहीं है क्योंकि इसमें भूतों का निवास लगता है मुझे, लेकिन तुम्हारे यहाँ नियमित रूप से क्योंकि गायत्री की उपासना होती है तो वो कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। और ऐसा ही हुआ। हम लोगों को बहुत बार अनुभव हुआ कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमको किसी रूप में नुकसान पहुंचाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है।